हेलो बच्चों, माय नेम इज विक एंड मैं आपको ई पाठशाला चैनल पर क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम पढ़ा रहा था। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले उससे जाके देखिए और अपने बेसिक सारे पिछले जो भी हमने पढ़े वो सारी चीजें क्लियर कीजिए। आई होप आपको पिछला पार्ट काफी अच्छे तरीके से समझ आया होगा और इस पार्ट को भी हम उसी तरीके से काफी इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा प्लैनेट्स। हमने इसके पहले पार्ट्स में हमने सन के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कि सोलर सिस्टम्स में जो भी चीजें प्रेजेंट होती है उनके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले पार्ट में भी बताया था कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स क्या होते हैं। अब हमको दिखाया था कि यहाँ पे 8 प्लैनेट, टोटल कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। कितने? 8 प्लैनेट है जो आपको शायद दिख रहे होंगे। जुपिटर हो गया, सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। टोटल 8 प्लैनेट्स है। कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स। तो चलिए देखते हैं। देयर आर 9 प्लैनेट्स। अब आप यहाँ पे सॉरी ये 8 होना चाहिए था, यहाँ पे 9 लिख दिया गया है, यहाँ पे 8 होना चाहिए था। वो हमने ये शायद पुराने डेटा के अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन अब यहाँ पे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स है। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स है। कितने? 8। आई होप आप सबको सारी चीजें समझ आ रही होगी। ठीक है, हम काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको दिख रहा होगा टोटल 8 प्लैनेट्स है। कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट। 9th प्लैनेट था प्लूटो, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, द 9 प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम आप यहाँ पे प्लूटो काट देते हैं। क्या काट देते हैं? प्लूटो काट देते हैं। क्या काट देते हैं? प्लूटो काट देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 9 काट के 8 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 8 लिख देते हैं। आई होप आप सब समझ रहे होंगे, ये गलती हो जाती है कभी कभार। द 8 प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये 8 प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये मूव अराउंड द सन इन द फिक्स। और ये लोग ऐसा नहीं है कि कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर, इनका एक फिक्स ऑर्बिट है। ये जो लाइन दिख रही है जिसपे ये लोग घूमते हैं, ये क्या एक ऑर्बिट है। क्या एक ऑर्बिट है जिन पर ये लोग मूव करते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट। अब जो मर्क्यूरी है वो सबसे पास, सबसे नियरेस्ट वाला प्लेनेट है, सबसे सन के सबसे पास है। कौन सा प्लेनेट? मर्क्यूरी प्लेनेट। आप सबके एग्जाम में सारे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट सबसे पास है, कितने प्लेनेट्स और सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है। प्लूटो इज द फारेस्ट प्लेनेट। यहाँ पे प्लूटो नहीं, यहाँ पे नेपच्यून होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? नेपच्यून। ठीक है, क्या होना चाहिए था? नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर सन से सबसे दूर वाला प्लेनेट कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, अ न्यू प्लेनेट। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। द अर्थ। अब हमने देखा कि हमारे 8 प्लेनेट है, सब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे घूमते हैं। और सबसे पास वाला प्लेनेट कौन सा है? सबसे पास वाला प्लेनेट है हमारा मर्क्यूरी। और सबसे दूर वाला प्लेनेट कौन सा है? नेपच्यून। प्लूटो मत लिखना क्योंकि वो दूसरे डेटा के अकॉर्डिंग बनाया गया था, बट आज के टाइम में प्लूटो को एज अ स्टार घोषित कर दिया गया। हाँ, एक टाइम पे उसे प्लेनेट बोला जाता है, बट अभी के अकॉर्डिंग वो एक स्टार है। ठीक है, तो हम देखेंगे अर्थ के बारे में। अब सबसे प्यारी हमारी दुनिया अर्थ। सिर्फ अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ सर्वाइव करती है, जिसपे लोग जीवित रह सकते हैं। अभी रिसर्च चल रही है एलन मस्क की कि मार्स पे क्या हम जाकर रह सकते हैं। अगर वहां पे ऐसी कंडीशंस हुई जैसे कि अर्थ पे है तो हम एक दिन जरूर वहां पे जाके रहेंगे। ठीक है, तो द अर्थ इज द थर्ड। जो अर्थ है वो पूरे सोलर सिस्टम में तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। किसके? सन के। और इन द साइज, और साइज में सबसे 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये 3rd नियरेस्ट प्लेनेट है, और अगर साइज की बात करें तो 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। पोल्स क्या होती है? नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल। तो ये थोड़ा ना चपटा सा है साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे। ठीक है, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। अब आपसे पूछा जाता होगा कि धरती की शेप क्या है, तो कोई कहता है कि धरती गोल है, तो कोई कहता है धरती चपटी है। नहीं, धरती एक जियोइड शेप में। जियोइड शेप क्या होते हैं? देख रहे हैं आप यहाँ पे शेप, ये ना ये गोल है ना ये ओवल है, ये है जियोइड शेप की। साइड में से गोल है, नीचे से आके थोड़ी सी फ्लैट एंड है। क्या है? थोड़ी सी फ्लैट एंड। जियोइड मींस एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड मतलब एक अर्थ लाइक शेप होती है जिसको क्या कहा गया है? जियोइड। क्या कहा गया है? जियोइड। आगे देखते हैं। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड।
अर्थ इकलौता है ऐसा प्लेनेट है जो ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। ऐसे बहुत से प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जो कुछ ज्यादा ही ठंडे हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं नेपच्यून का, और ऐसे भी प्लेनेट है जो कुछ ज्यादा ही गर्म है, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी सबसे ज्यादा गर्म क्यों है? क्यों? क्योंकि वो सबसे पास है किसके? सन के, तो ऑब्वियसली गर्म होगी। ठीक है, it has water and air. The main thing is that the earth has the water and the air, that is important factor to survive. ठीक है, ये सारी चीजें, वाटर और एयर एक ऐसी चीजें है जो पूरी लाइफ हमारी साथ देती है। अगर उनमें से कुछ भी एक चीज ना मिले तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन। एयर के पास एक ऐसी गैस है जो हमें लाइफ सपोर्ट करती है, हमारी लाइफ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल किसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। और ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? प्लांट से। आई होप ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीजें ऑब्वियसली पता होगी। आजकल के बच्चे वैसे ही काफी स्मार्ट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अब इसके पास पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ इसके पास ऐसा फीचर है जहां पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यूनिक प्लेनेट। क्या कहा जाता है? यूनिक प्लेनेट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच प्लेनेट इज नोन एज यूनिक प्लेनेट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूनिक प्लेनेट, तो जरूर आप अर्थ का ही नाम लिखना, क्योंकि इसका आंसर अर्थ होगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ आई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर। अब वो बाहर से, जब आप स्पेस में जाओगे तो आपको अर्थ कैसा दिखेगा? ब्लू, बिकॉज इट्स 2/3 पार्ट ऑफ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड देयरफॉर इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। अब इसे यूनिक प्लेनेट तो कहा ही जाता है। क्या? यूनिक प्लेनेट तो कहा ही जाता है, प्लस साथ के साथ इसे क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट। और ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? अब हमें बताया गया कि जब आप आसमान से देखोगे, जब आप आसमान से अर्थ को देखोगे तो ज्यादातर क्या दिखाई देता है? ब्लू, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स 2/3 पार्ट वॉज कवर्ड विद ओशन। किससे कवर्ड है? ओशन से, पानी से कवर्ड है। अब आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि आपको ज्यादातर क्या दिख रहा है? ब्लू, इधर ब्लू, इधर ब्लू, इधर ब्लू, इधर ब्लू, हर जगह ब्लू। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 पार्ट किससे कवर्ड है? वाटर से। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो ब्लू प्लेनेट भी अर्थ को कहा जाता है और यूनिक प्लेनेट भी अर्थ को कहा जाता है। तो इस पार्ट में इतना था। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज ई पाठशाला पर डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में सारी चीजें पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम पेज ई पाठशाला फैमिली पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।